अधिक मास, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास में कोई भी चीज़ अगर की जाती है तो बहुत ही ज़्यादा जीवन में लाभ मिलता है, बल्कि कोई भी चीज़ जो अधिक मास में की जाती है वो 10 गुना अधिक लाभ पहुंचाती है। तो ऐसे में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के लिए एक ऐसे खास उपाय के बारे में जो केवल गुरुवार के दिन ही किया जाता है, और यह आपको केवल अधिक मास के गुरुवार पर ही करना है। किस तरह से करना है इसकी विधि को आप सही से समझ लें, क्योंकि अधिक मास का जो महीना होता है यह भगवान विष्णु का महीना होता है, और भगवान विष्णु ही धन के देवता हैं, सुख और समृद्धि के देवता हैं। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परिवार में सुख बना रहे, धन सुख समृद्धि बनी रहे, तो भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय इतना खास है कि इससे निश्चित ही मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है और पीले रंग की बाती लेनी है। आप पीले रंग की बाती आपको नहीं मिलती है तो आप हल्दी से रंग कर भी सफ़ेद रंग की बाती को पीले रंग की बना सकते हैं। और इसमें आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और पीले रंग का ही कागज आपको लेना है, और उस पर लिखने के लिए आपको लाल रंग के पेन का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप यह सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो इन सभी चीज़ों के साथ आपको पीले रंग का कपड़ा भी ले लेना है। बस यही सब चीज़ें आपको इस प्रयोग को करने के लिए ज़रूर चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नोट करके रख लें, और कल के गुरुवार अगर ना कर पाएँ तो अधिक मास के अगले गुरुवार में भी आप कर सकते हैं। अधिक मास में किसी भी गुरुवार के दिन यह प्रयोग को किया जा सकता है। सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु के सामने इस दीपक को जला देना है, और वहीं बैठे बैठे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ध्यान रखें कि 2 बार आपको पाठ कर लेना है, और उसके बाद कोई भी अपनी मनोकामना को पीले कागज पर लाल रंग की स्याही से आपको लिख देना है। अब ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको उसमें नहीं लिखनी है। आपको केवल एक ही मनोकामना उसमें लिखनी है, चाहे वह कोई भी हो सकती है, धन से जुड़ी हुई हो, प्रेम से हो, विवाह से जुड़ी हुई हो, कोई भी एक परेशानी या मनोकामना आप उसमें लिख सकते हैं। पीले रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से यह आपको लिखना है, और उसे फोल्ड कर कर छोटा सा कागज बना लेना है। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु के सामने बैठे बैठे ही पीले रंग के कपड़े में इसे बांध देना है, और ऊपर से थोड़े चावल और हल्दी उस पोटली में डाल देना है। बस इस तरह से करके आपको यह पोटली तैयार कर लेनी है, और ऊपर से गांठ लगा देनी है, और इसके स्थान पर आप पीले रंग के धागे से इसे बांध भी सकते हैं। यह आपकी मनोकामना पूर्ति की पोटली है। इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए वहीं पर एक दिन के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने रखे रखना है, और घी का दीपक जलाए रखना है। और अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह इस दीपक को उठा लेना है, और यह पोटली भी उठा लेनी है, और किसी भी केले के वृक्ष में जाकर टांग देनी है। केले का वृक्ष बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप वहां पर जाके इस पोटली को टांग सकते हैं। और एक घी का दीपक जो आपने गुरुवार के दिन इस्तेमाल किया था जोत जलाने के लिए, तो आप उसी दीपक को फिर से वहां पर एक जोत जलाकर आ जाएं और उस दीपक को वहीं पर छोड़ दें। ऐसा करने के बाद बस आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है, और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर कोई आपको रोकता है, टोकता है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी बात का जवाब ना दें, क्योंकि इससे फिर मनोकामना पूर्ति नहीं हो पाती है। चुपचाप बिल्कुल करके इसको आ जाना है, और ये कोशिश करें कि जल्दी से आप अपने घर आने की कोशिश करें, क्योंकि बीच में आराम आराम से चलकर अगर आप आएंगे तो ऐसे योग बन जाते हैं कि कोई ना कोई बीच में ऐसा मिल जाता है जो हजारों प्रश्न आपसे पूछने लगेगा। तो ये कोशिश करें कि जल्दी से आप अपने घर आ जाएं, और आकर फिर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा टांग देने के बाद और दिया जला देने के बाद चुपचाप आपको केवल घर आ जाना है। ना तो किसी से मिलना है, और ना ही किसी से बात करनी है, और ना ही कहीं रुकना है। और घर आकर उसके बाद ही दोबारा आप जा सकते हैं, दोबारा आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह से इस नियम को पालन करते हुए यह प्रयोग आपने कर लिया तो यह समझ लीजिए कि फिर निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है। तो इसका आप लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जल्दी मनोकामना पूरी हो सके। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे और भी आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, और प्रयोग सफलता के चांस भी आपके कई गुना अधिक हो जाएंगे। इसी तरह की खास और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, और कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी ना हो। धन्यवाद।